अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु दरवाजा खोलो। अभिमन्यु बेटा सुन बेटा, दरवाजा तो खोल। दरवाजा खोल दो बेटा। अभिमन्यु नीचे उतरो। अभिमन्यु, कीर्ति क्या हुआ? हुआ क्या? अभिमन्यु खुद को फांसी लगा रहा है। What? अभिमन्यु! खोलिए ना, कुछ कीजिए। हमें दरवाजा तोड़ना होगा। मुन्ना, मैं अब ये खुशी वाला दर्द और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुड बाय अभिमन्यु, गुड बाय। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। नियति की सगाई हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। अभिमन्यु मैंने अपनी सगाई तोड़ दी है। मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो गया। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुमने अपनी जान दी ना, तो सुन लो मेरी बात, तुम्हारी नियति अपनी जान दे देगी। सच बोल रही हो तुम नियति? हाँ, अगर मैं सच नहीं बोल रही होती तो मैं अपनी सगाई छोड़कर तुम्हारे पीछे क्यों आती? मैं तुम्हारे लिए आनंद को छोड़कर यहाँ आई हूँ और तुम ये सब कर रहे हो। प्लीज दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं समझूंगी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं नियति, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ नियति, मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं आ रहा हूँ नियति। आनंद, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अभिमन्यु की जान बचाने के लिए मुझे ये बोलना पड़ा। आनंद, अब अगर अभिमन्यु ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, फिर पता नहीं वो क्या करेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, प्लीज प्लीज आनंद, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। Niyati is right. प्लीज प्लीज आनंद, प्लीज। मैं जानता था नियति, मैं जानता था एक दिन तुम मेरे प्यार को समझ जाओगी, तुम मेरे पास आ जाओगी, और देखो तुम मेरे पास आ गई। मैं अपना ख्याल रखूंगा नियति, मैं तुमसे प्यार करने के लिए जल्दी ठीक हो जाऊंगा, बस तुम मुझसे दूर मत जाना नियति, क्योंकि नियति सिर्फ अभिमन्यु की है।
नियति सिर्फ तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। माँ, सुना आपने नियति ने क्या कहा? उसने कहा वो मेरी है। उसे मेरे प्यार पर यकीन हो गया माँ। हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे पास आ गई नियति, तुम मुझसे दूर मत जाना नियति। नहीं जाओगी ना नियति? हाँ बोलो ना, नहीं जाओगी ना मुझसे दूर? हाँ अभिमन्यु, पर ये जो तुम करने जा रहे थे ये बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं डर गया था नियति, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया, पर अब डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम मेरे सामने हो, मेरे पास हो नियति, मैं बहुत खुश हूं नियति। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन हो गया। तुमने आनंद को भी छोड़ दिया मेरे लिए, है ना नियति? अब तेरी सारी टेंशन खत्म मां, आपको बहू मिल गई है मां। माँ की टेंशन तब दूर होगी जब तुम दवा लोगे। हाँ, दवाई 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 दवाई। और एक बार ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। दवाई लेनी है मुझे, सब कुछ ठीक करना है मुझे, बहुत जल्दी ठीक होना है मुझे। तुम्हारे साथ रहना नहीं थी माँ, से स्टार्ट करते हैं, हम साथ में रहते हैं। तो मुझे अंदर दवाई दे दो। हाँ यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। अब क्या? दवाई तो आराम से बैठकर ही खानी चाहिए ना नियति? तुम इसे खा लो, खा के आराम मिलेगा, फिर आराम से सो जाना, अच्छा फील करोगे। अभिमन्यु, तुम आराम करो, मैं घर के लिए निकलती हूँ। अभिमन्यु, मुझे छोड़ो। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी, फिर क्यों छोड़कर जा रही मुझे? अभिमन्यु, घर तो जाना पड़ेगा ना, मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं। मैं कल सुबह फिर आ जाऊंगी, ओके? मैं इंतजार करूंगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो गया नियति। अब तो इंतजार केवल कल सुबह का है। आई विश कि वो जल्दी आ जाए।
सॉरी नियति, पर दवा खा लेता तो आज को भूल जाता, तुम्हारी हाँ को भूल जाता। अभिमन्यु, मैंने अपनी सगाई तोड़ दी है। तुम यहां से चले जाओ प्लीज, प्लीज आनंद, प्लीज। उस वक्त अभिमन्यु की जान बचाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, लेकिन आनंद और अपने परिवार के साथ मैंने जो किया पता नहीं वो सही है कि नहीं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। वर्ष के रास्ते ऐसे ही दुविधा से होकर गुजरते हैं नियति, और उसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा कर्जदार रहूंगी। तुम ये समझ लो कि अभिमन्यु कुछ दिनों का मेहमान बनकर तुम्हारी जिंदगी में आया था। तुम दोनों का साथ कुछ ही दिनों का है, उसके बाद तुम दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाओगे। मनोरमा जी, कल से मेरी और आनंद की शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। अभिमन्यु की जान बचाने के लिए हमने आज जो झूठ बोला, कल वही झूठ कहीं मुसीबत ना बन जाए। मेरी सगाई के बारे में जानकर अभिमन्यु खुदकुशी करने जा रहा था। जब उसे मेरी शादी की सच के बारे में पता चलेगा, पता नहीं वो क्या करेगा। और इस बार अगर मैं उसे रोक नहीं पाई तो हाँ, तो हमें अभिमन्यु से ये सच छुपाना होगा। कल शाम मेरी हल्दी की रस्म है और सुबह मुझे यहाँ आना है। मैं दोनों चीजें कैसे मैनेज कर पाऊंगी? मैनेज करने की जरूरत भी नहीं है। तुम एक काम करो, अपने घर जाओ, अपने माँ बाप से मिलो, उनसे बात करो और इस शादी को पोस्टपोन करवा दो। और अपना पूरा ध्यान मेरे बेटे के ट्रीटमेंट पर रखो, उसे ठीक करो। उसके बाद तुम जहां कहोगी, जिस शहर में कहोगी, जिस देश में कहोगी, मैं तुम्हारी और आनंद की शादी बहुत ही धूमधाम से करवा दूंगा। और हां, अपने माँ बाप से यह भी कहना कि पैसों की टेंशन ना लें। तुम्हारी शादी में जितना भी खर्चा होगा मैं उसका डबल दूंगा। सर, रिश्तों का मोल पैसे से मत कीजिए। पैसा आज है, कल शायद ना हो, लेकिन सच्चे रिश्ते जिंदगी भर साथ रहते हैं। अभिमन्यु, मैंने अपनी सगाई तोड़ दी है। अगर अभिमन्यु ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ। आनंद बेटा, पानी। आनंद बेटे, देखो, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। देखो, नियति ने अंगूठी उतार दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस शादी से मना कर देगी। नियति से तुम्हारी सगाई हुई है और उसकी शादी भी तुम्ही से होगी। अभिमन्यु और नियति दोनों में एक दूसरे की जान बसती थी। दोनों बहुत छोटे थे,
लेकिन तब भी एक दूसरे की परेशानी समझ जाते थे। आनंद, नियति, नीति, ये क्या किया तूने? ऐसे कोई अपनी सगाई की अंगूठी निकाल करके फेंकता है क्या? सगाई शादी का पहला पड़ाव होता है और आनंद ने पूरे रीति रिवाज के साथ तुझे अंगूठी पहनाई थी और तूने ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी पापा, लेकिन मैंने अंगूठी सिर्फ अभिमन्यु की जान बचाने के लिए ही उतारी थी। ओह, ये अभिमन्यु तंग आ गया हूं मैं इससे। अंकल, एक मिनट। नियति, मैं तुम्हारी हर एक बात अच्छे से समझता हूं, लेकिन आज तुम मेरी एक बात अच्छे से समझ लो। अब से इस दुनिया में मेरे लिए हमारे इस रिश्ते के अलावा और कुछ मायने नहीं रखता है। और ये सब जो हो रहा है, मैं एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता हूं। अभिमन्यु की ये चिंता हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं नियति, लेकिन अब तुमसे दूर रहना ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। क्योंकि इस रिश्ते से सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी मां की और मेरे परिवार की इज्जत जुड़ी है। और मैं उनकी इज्जत के साथ अब कोई भी कैसा भी समझौता नहीं कर सकता। आनंद, आनंद मेरी नेति, देख बेटे, आज जो हुआ सो हुआ। कल से तेरी शादी की रस्में शुरू हो रही है। देख, वैसे तो मैं तुझे उस अभिमन्यु के पास एक पल के लिए भी न रहने दूं, लेकिन वो फिर से यहाँ पर आकर के कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे, इसलिए अच्छा है कि तू वहीं जाकर के अपनी ड्यूटी कर ले। मैंने गेस्ट हाउस बुक किया है, तेरी शादी की सारी रस्में वहीं होंगी। तेरी ड्यूटी 5 बजे खत्म होती है, उसके बाद में हल्दी की रस्म रखी है, तो वक्त पे सीधे गेस्ट हाउस पहुंच जाना, ठीक है? बस एक बार तेरी शादी हो जाए तो आनंद के साथ सिंगापुर चली जाए, उसके बाद इस अभिमन्यु से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। सुलोचना, सुलोचना, सुलो आप उठ गए? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं, बस ऐसे घबराहट सी हो रही है। बस कुछ ही दिनों की बात हो रहा है, उसके बाद ये अभिमन्यु का किस्सा ही खत्म। अगर किस्मत में उनका मिलना होता ही नहीं तो बचपन के बिछड़े अभिमन्यु और नियति मिलते ही नहीं। वो ठीक हो सकता है,
ये दोनों तो अपने अतीत के रिश्ते से अनजान थे, फिर भी किस्मत ने उन्हें मिलवाया। शायद नियति और अभिमन्यु की किस्मत में एक हो जाना लिखा है। हर रोज किसी न किसी बहाने से अभिमन्यु और नियति एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ये किस्मत नहीं तो और क्या है? बहको मत सोचना, तुम एक माँ हो इसलिए माँ की तरह सोच रही हो। मेरा दिमाग इतना खराब नहीं हुआ है कि मैं उस पागल के साथ अपनी बेटी का गौना करा दूं। हाँ, पर जीते जी अपनी बेटी की जिंदगी को नर्क बनते हुए देखना चाहती हो तुम? बोलो। भावनाओं में और हकीकत में बस सिर्फ इसी खामोशी का फर्क है सुलोचना। अब सो जाओ, कल हमारी बेटी की हल्दी है।